नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। साहिबाबाद मंडी में दुकानदारों पर गिरी थी नोटिस की गाज, लेकिन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादर ने आकर ऐसा फैसला सुनाया कि पूरी मंडी में तालियों की गूंज उठी। पिछले महीने मंडी सचिव ने 70 दुकानों को नोटिस थमा दिए थे। आरोप, नियम तोड़कर दुकानें बेचना या ट्रांसफर करना। दुकानदारों की नींद उड़ गई, कारोबार ठप पड़ने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन इसी बीच सामने आए डीएम रविंद्र कुमार और उन्होंने मोर्चे को संभाला। दरअसल डीएम रविंद्र कुमार ने निर्णायक बैठक बुलाई और एक एक कर सबकी बात सुनी। मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा ने भी अपनी बात रखी। नियमों के मुताबिक दुकान का हस्तांतरण मना है, लेकिन दुकानदारों ने भी सीधे सवाल दागे। 2008 से पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था, फिर अब कैसे नोटिस? जिलाधिकारी ने न सिर्फ सबकी बात सुनी बल्कि तुरंत आदेश दिया, सभी नोटिस रद्द। जी हाँ, एक झटके में दुकानदारों पर लटकी हुई तलवार हटा दी गई। लेकिन यही खत्म नहीं हुआ ये मामला। सब्जी मंडी में विवाद हुआ था, नियम को लेकर गोलियां भी चली थी। उसके बाद जांच मिलकर उसके बाद एक सचिव का पैसे लेकर बताया गया थे और लाखों रुपए की बात करते वीडियो भी वायरल हुआ था। और अब उसमें क्या स्थिति है सर, क्या कहना चाहोगे? नहीं, उसकी जांच की है। उसकी जांच मेरठ में डिप्टी डायरेक्टर साहब ने किया है। अब उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया होगा वो ऊपर उच्च स्तर पर उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर जो दुकानें कैंसिल की है, उनके सामने कैंसिल की नोटिस भेजे थे, उसमें सर क्या स्थिति आती है? हाँ, जिन दुकानों को नोटिस भेजा गया था उनके लिए बैठक कल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी और सभी पक्षों को बुलाया गया था। मंडी के अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाया गया था और कई सारे व्यापारी आए थे। तो व्यापारियों ने अपनी बात रखी और मंडी ने अपना पक्ष रखा। फाइनली जिलाधिकारी महोदय ने ये निर्देश दिया कि फिलहाल जो नोटिस जारी की गई उन सबको वापस लिया जाता है और अगर किसी दुकान के ट्रांसफर में कोई अनियमितता है तो उसका रेफरेंस बना के और वो डायरेक्टरेट को रेफर किया जाए। सर जो दुकानें कैंसिल कर दी है, कुछ नेताओं की वहाँ पे, तो उसमें क्या हो रहा है? नहीं, अभी कोई दुकान कैंसिल नहीं है। अभी कोई दुकान नेताओं की सामने कैंसिल कर दी नहीं, वो सस्पेंड है दुकानें। जो दुकानें सस्पेंड हैं वो उसका मेरिट के आधार पर देखा जाएगा और अगर वो दुकानें सही होंगी तो उसके बहाली का भी काम होगा और अगर कोई गलती होगी तो उस हिसाब से देखा जाएगा। जो मंडी के नियम है, नियमों के अनुसार उनके निर्णय लिया जाएगा। वहाँ पे देखा गया कि जिस तरह भी नियम को लेकर विवाद हो गया, किसी प्रकार की पार्किंग का कोई ठेका मंडी ने नहीं दिया है। अगर कोई अंदर पार्किंग चला रहा है तो वो गलत है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपने अच्छा बिंदु हमारे संज्ञान में डाल दिया है। कल ही इसकी जांच करवाएंगे और एक टीम लगा के भेजेंगे, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। और आम जनमानस और व्यापारियों के लिए भी एक मैसेज मैं दे दे रहा हूँ बहुत क्लियर कि किसी प्रकार की कोई पार्किंग नहीं है वहाँ पे। अगर कोई पार्किंग करता है तो उसको एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पार्किंग के नाम पर कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया नहीं है। अगर कोई गलत पार्किंग करता हुआ पाया जाता है और इस तरीके से करवाता है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो लास्ट वाला हमारा ये है कि जो किसान आता है वहाँ पे सब्जी बेचने और जो आम जनता जाती है और जो व्यापारी भी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन उनके किसानों के लिए जो सब्जी लेकर आ रहे हैं उनके लिए क्या विशेषता, क्या लाभ देना है? नहीं, पहले से ही देखिए मंडी के अधिनियम में और मंडी के बहुत सारे परिषदेश में जो है उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसान भाई जो हमारे पास आते हैं उनके लिए कई सारी सहूलियत हम दें। फॉर एग्जाम्पल उनके पीने का पानी की व्यवस्था, उनके ठिकाने की व्यवस्था, उनके रात में अगर वो रुकते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था। कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं, जो मंडी का हमारा ऑफिस है, ऑफिस में नीचे वहाँ 6 बेड लगाए गए हैं। अगर कोई किसान भाई रात में सोना भी चाहता है या कोई माल लेकर कोई व्यापारी आता है तो वहां पे वो सो सकता है। अगर उससे ज्यादा की उसको बेड की जरूरत है, उससे ज्यादा बेड उसको लगवाएंगे। पीने की पानी की व्यवस्था, हैंड पाइप लगवाई गई है, पानी की व्यवस्था हर जगह करवाई गई है, शौचालय की व्यवस्था करवाई गई है। बीच में शिकायत आई थी कि शौचालय साफ नहीं थे, उनको भी साफ कराया गया है। फिर भी अगर कोई किसान भाई की तरफ से कोई समस्या या शिकायत आती है तो मंडी में या हमारे ऑफिस में कहीं बता सकता है। हम लोग मंडी की तरफ से प्रतिबद्ध हैं किसान भाइयों की सहूलियत के लिए और ये शासन प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ है, उनके लिए प्रतिबद्ध है। डीएम ने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि आगे कोई भी फैसला विवादीय मुख्यालय की मंजूरी के बाद ही लिया जाए और दुकानदारों से कहा गया कि 2008 से पहले के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें। यानी अब फैसला होगा सबूतों से, डर और दबाव से नहीं।
फैसला सुनते ही जो नजारा मंडी में बना वो वाकई देखने लायक था। तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरों पर राहत और हर तरफ एक ही नाम, जिला अधिकारी साहब। व्यापारियों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। अब उन्हें भरोसा है कि उनके साथ न्याय होगा और आगे किसी अधिकारी की मनमानी पर लगाम लगेगी। बैठक में मौजूद रहे सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, आईएएस अयान जैन, जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह और कई अन्य गणमान्य लोग, और सबने माना कि अब फैसला साहिबाबाद मंडी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। अब देखना ये होगा कि दस्तावेज की जांच के बाद आगे क्या फैसला आता है, लेकिन फिलहाल न्याय की एक गूंज ने मंडी में नया भरोसा जगा दिया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।